हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीशन प्रेप। सो एज डिस्कस्ड, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डीयू एसओएल के लिए जो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। 16 जून को हमारा एग्जाम है, दैट इज कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज इस यूनिट से जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम आता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन से एक तो आपका 18 मार्क्स का जो डेड श्योर क्वेश्चन है ये आपका आना ही आना है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 3 करके यहां से पेपर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो चॉइस में है आपके पास 3 मार्क्स, इसमें से एनी 6 क्वेश्चंस करना रहता है। अलोंग विद दैट एक क्वेश्चन ना आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है शायद से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है ना, जहां पे टाइम सीरीज एनालिसिस का क्वेश्चन आ रहा है ना, सो वहीं पर करके क्या है ना कि आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। दैट मीन्स टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, वो आपका 14 मार्क में पूछ लिया और वही 2 मार्क में आ सकता है। तो आप इसको सम टोटल करोगे ना तो 25 मार्क बन जाता है आपका। दिस इज एन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको नहीं छोड़ना। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक और शेयर का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो शेयर चैनल को, सो दैट कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोरिलेशन और रिग्रेशन हम वीडियो एसक्यूएल के बुक में 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसको करने के लिए आई हैव डिवाइडेड द पोर्शन इनटू 2 पार्ट्स। एक ऐसा पोर्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट लीव एट ऑल, और वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आज तक क्या हुआ ना टेस्ट हुआ है। और एक ऐसा पोर्शन जो टेस्ट तो नहीं हुआ है आपका, बट यू कैन नॉट स्किप दैट। चलिए तो आज शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला एक 4 मार्क का क्वेश्चन आप करोगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। कोरिलेशन कॉफिशिएंट की प्रॉपर्टीज और आपके रिग्रेशन कॉफिशिएंट की प्रॉपर्टीज, दोनों 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, बोथ आर इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स में भी आ सकता है अगर क्वेश्चन एक आपका 9 का आ रहा है, एक 5 का आ रहा है, 4 का आ रहा है। सो इन दैट केस आपके पास आ रहा है, तो दोनों केसेस में आपको प्रॉपर्टीज लर्न करके जाना है, आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 4 मार्क्स में दोनों में से। लेकिन रिग्रेशन की कॉफिशिएंट की प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कैलकुलेशन करो ऑफ द रैंक कोरिलेशन। ये वाला क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके प्रोग्राम के एग्जाम्स में से हो, चाहे वो आपके ऑनर्स एग्जाम में से हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो एक क्वेश्चन 9 मार्क में आ रहा है, प्लस 9 मार्क में एक और क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स में आएगा, फिर रैंक कोरिलेशन के साथ साथ ना उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी बोलेगा इस तरीके से। प्लस 4 में फिर कोई स्मॉल क्वेश्चन आ जाएगा या आपके पास थ्योरी आ जाएगी। तो इस तरीके से रैंक कोरिलेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोरिलेशन के चैप्टर में आपके पास दो कोरिलेशंस कैलकुलेट करना है, एक आपका पियर्समैन वाला और एक आपका रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन में क्या है, आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन रहेंगे, एक्स और वाई। यू हैव टू फाइंड आउट कि उनके बीच में कितना कोरिलेशन है। एक्स में आपको वैल्यूज दिया है, वाई में आपको वैल्यूज दिया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, उनके रैंक्स फाइंड आउट करने हैं। वंस यू फाइंड आउट द रैंक्स तो दोनों को माइनस करोगे, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू टी। अगर किसी को इसका प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए कि मैम डिटेल में आप रैंक कोरिलेशन, पियर्सन्स कोरिलेशन डिफाइन कर दो, तो आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आप रैंक कोरिलेशन कर लो। फॉर्मूला क्या होगा रैंक कोरिलेशन का? रैंक कोरिलेशन इज डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, ऐसा रो करके डिफाइन करते हैं, 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, जो आपने डिफरेंस निकाला है, डिवाइडेड बाय n - n² 1, ये आप करोगे। ठीक है, इनटू में क्या लगाओगे ब्रैकेट में आप अपना एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स क्या है? दैट इज m रेस टू पावर। फिर आपको r कैलकुलेट करना है। r क्या है आपका? अगेन कोरिलेशन व्हेन कोवेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज बीइंग गिवन टू यू। ये 4 मार्क में आएगा। अगेन अगर 14 में आ रहा ऊपर वाला क्वेश्चन, तो नीचे में आपके पास क्या होगा ना, 4 मार्क्स में ही आ जाएगा रिपीटेशन। कैलकुलेट करना है r when covariance and the standard deviation is being given to you. So in this case आपका फॉर्मूला क्या होगा? r, that is क्या? कोरिलेशन कॉफिशिएंट। पियर्समैन वाला आएगा ये, क्योंकि ये रैंक में तो क्या डिफाइन करते हो इस तरीके से,
कोवेरियंस गिवन है, दोनों एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में जो भी आपका कोवेरियंस गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहीं पे एक डिफिकल्टी लेवल क्या देगा कि आपको वेरियंस दे देगा, तो आप उससे क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज अंडर रूट निकाल देना। तो ये आपका एक 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आ सकता है अलॉन्ग विद द 14 मार्क्स। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर। तो दोनों में से जो भी कैलकुलेट करना आएगा ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग इनटू 4 मार्क्स। मैंने मार्क्स भी लिख दिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में जो है ना इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, ये आपका 4 मार्क्स में आएगा। स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर दोनों एक दूसरे से ही लिंक्ड है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड एरर योर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। यहाँ पे मैंने क्यू एच लिखा, ऐसा वाला क्यों नहीं लिखा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम तब यूज करते हैं जब आप किसका कैलकुलेट करते हो ना, यूनिवर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो। बट हियर वी आर यूजिंग एस, दैट मीन्स ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल्स। कुछ 5 या 10 सैंपल्स कैलकुलेट किए, उसका आपने क्या कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। सो ये वही है, स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू एस अपॉन एन। और इसका एक फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर, अगर आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन आप यूज कर सकते हो। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर योर प्रोबेबल एरर, equals to 0.6745 into your this, that is standard error, 1 minus r square upon under root n. So this is how you can calculate. बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आएगा, आपको सारे वैल्यूज गिवन रहेंगे और कोई भी एक वैल्यू जो इन तीनों चारों में से मिसिंग होगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। सो एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर आपने कर लिया। डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, क्यूरी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। डू रिपीट दिस क्वेश्चन, ये आपके अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकता है। 4 मार्क में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, कंस्ट्रक्ट रिग्रेशन इक्वेशन बाय यूजिंग पीएलएस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये नहीं छोड़ के जाना, इस ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली जो है ना 3 मार्क्स में आता है। जैसे आपने टाइम सीरीज एनालिसिस में रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए थे, वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, रिग्रेशन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट मीन्स 2 कॉफिशिएंट्स आपके पास होने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स का वाई पे क्या रिलेशन होगा, वाई का एक्स पे क्या होगा। आपको जो भी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आप करोगे, बट ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y से कुछ भी x करने से y इफेक्ट होता है डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, x इज अ एडवर्टीजमेंट और y इज अ सेल्स, तो क्या होगा, इफेक्ट होगा। x के होने से सेल्स, x अगर एडवर्टीजमेंट ज्यादा करोगे और y सेल्स है, तो y क्या होगा ना, सेल्स आपके इफेक्ट होने वाला है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना है ना, यहाँ पे इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सबसे पहले तो रिग्रेशन में आपके पास दो जो है आपके कॉफिशिएंट्स होते हैं, एक बी एक्स वाई और एक बी वाई एक्स। दैट मीन्स दिस इज द रिग्रेशन कॉफिशिएंट x on y, because xy है तो x on y, and this is the regression coefficient y on x। दोनों के डिफरेंट फॉर्मूलाज है। लेट्स से हम बात करते हैं x on y की, तो x on y कैसे करोगे, दैट इज x माइनस x बार, x आपको ऑलरेडी वेरिएबल्स दिए हैं, y i माइनस y बार डिवाइडेड बाय, इनका समेशन किया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y i माइनस y बार स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 14 मार्क्स में क्यों आता है ये क्वेश्चन, 14 मार्क में इसलिए आता है बिकॉज ये जो कैलकुलेशन आप यहाँ करोगे ना, एक्स आई इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये सेम कैलकुलेशंस आपका यूज होगा वाइल यू आर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स थ्रू पियर्सन्स मेथड। आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। एक ही क्वेश्चन में वो क्या करता है ना, आपसे बोलता है कि पियर्समैन का भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो और रिग्रेशन भी निकालो, बिकॉज वहां पे जब आपको कैलकुलेशंस यूज होने वाले हैं वो दोनों
दोनों में यूज होने वाले हैं आपका एक ही क्वेश्चन की हेल्प से, इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी आता है। यहाँ पे एक्स बार और वाई बार क्या होने वाला है, आपका एक्चुअल मीन, तो वहां पे कैलकुलेट करोगे एक्चुअल मीन, माइनस करके आप डेविएशंस निकालोगे एक्चुअल, और फिर डिवाइड करोगे। और यही कॉफिशिएंट अगर आपका बी वाई एक्स हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ना, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है ना, ध्यान में रखना है कि आप कौन सा कॉफिशिएंट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। फिर आपको क्या करना है, वंस यू गेट द कॉफिशिएंट करेक्शन, फिर आपको उसके बाद उसकी इक्वेशंस निकालनी है। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन लाइन इक्वेशन निकाल रहे हो एक्स ऑन वाई, तो वाई पे निकालोगे तो क्या होगा, आपका एक्स ऑन वाई का ही कॉफिशिएंट यूज होगा, वाई माइनस वाई बार, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करोगे, इसका क्वेश्चन करेंगे फिर आगे करते हैं। दैट इज द रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। फिर एक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का एक छोटा क्वेश्चन आता है, ये आपको क्वेश्चन कराऊंगी। फिर अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या है ना कि आपके पास ये दो टॉपिक है। देखो स्कैटर प्लॉट से तो शायद ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्कैटर प्लॉट सिंपली क्या होता है कि आपको एक्स और वाई का क्या दिया है ना, वैल्यूज दिया है, यू हैव टू जस्ट प्लॉट ऑन द डायग्राम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे क्या होता है ना आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आप पुट करोगे, वहां से यू विल गेट अ इक्वेशन। सो वो क्या है, आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन बताएगा। ठीक है, फिर पियर्सन्स मेथड। पियर्सन्स इज द इंपॉर्टेंट वन, जो मैं आपको 14 मार्क का क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, जो आपका और पार्ट में आता है। वहां पे आपका जो एक्स और वाई का टेबल दिया है, वहीं से आपको दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। एक तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो और वहीं से क्या करो ना, रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो। चलो पियर्सन्स का देख लेते हैं। पियर्सन्स में क्या है, पियर्सन्स के अकॉर्डिंगली द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, आपने जो अभी रिग्रेशन में किया, डिवाइडेड बाय वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। यू कैन राइट इट डाउन एज स्मॉल एक्स वाई ऑल्सो, दैट मीन्स इस पूरे को आप स्मॉल एक्स और इसको यू कैन राइट डाउन एज स्मॉल वाई, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई, ये जो आपने माइनस किया है ऊपर वाला पार्ट, इसका स्क्वायर है ना, आपको इसको स्क्वायर करना है। सो दिस इज द पियर्समैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो है आप यहाँ पे निकालोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपका कोरिलेशन सबसे ज्यादा होने वाला है। लेकिन जो 4 मार्क के छोटे क्वेश्चन है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से एग्जाम आएगा, इतने सारे कोई टॉपिक्स हैं, यू कैन गेट द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। चलिए अब क्या करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पास्ट ईयर में कि कैसे क्वेश्चंस आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली ये 3 मार्क्स में आया है, ई पार्ट है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। द रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, दैट मीन्स ये एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, दैट इज बी एक्स वाई। द सेम फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, तो किस पे है, बी वाई एक्स है इस पे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये प्रॉपर्टीज है, जब रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज करोगे तो वहां से आएगा कि दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट करके आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट निकाल सकते हो। दैट इज 0.23 माइनस इंटू माइनस 0.66। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी द अंडर रूट 0.158, राइट। और अंडर रूट कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली 0.389, यानी 39 भी लिख सकते हो आप। अब इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज यहां से निकल के आई जो आप लर्न करोगे, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट byx, that correlation coefficient can be calculated as the multiplication of two regression coefficients and making the under root of that. Second, आपके जितने भी regression coefficients होते हैं, इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम, दैट इज इधर दोनों प्लस होंगे या फिर क्या होगा ना, दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके माइनस होंगे। करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, दैट फॉलोइंग आर द डेटा रिलेट्स टू मार्क स्टूडेंट बाय द 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स आपके पास, इनके स्टैटिस्टिक्स और कॉस्टिंग में क्या है ना, मार्क्स लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक वेरिएबल एक्स ले लो और एक वेरिएबल क्या ले लो, वाई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 9 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले रैंक्स असाइन करोगे। रैंक्स कैसे असाइन होने चाहिए, आपके पास एक वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा आपको, एक्स। सपोज ये आपका एक मान किसको कर दो,
दैट इज 23 रैंक 1 हो गया, 227 इज रैंक 2। फिर 3 और 4 आपका 28 के लिए बनता है, तो 3 + 4 इज व्हाट, 7, 7/2 इज योर 3.5। तो 3.5, 3.5, तो 3 और 4 रैंक हो गया। अब कौन सा रैंक जाएगा आपका, 5। 5 के लिए कौन सा है आपका 30। फिर आपका 6 इज 32, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपके रैंक्स हो गए। सिमिलरली रैंक 2 किसके लिए असाइन कर दो, कॉस्टिंग के लिए। सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, देखो 21। सो 21 को क्या, सॉरी 18, रैंक 1। 22 को कर दिया आपने 2, सो दिस इज 1, दिस इज 2। अब 21 के बाद कौन सा नंबर है 22, इज इट रिपीटिंग, नो। ये देखो, इसको करोगे 1, 18, फिर 20 है आपके पास 2, 21, 22, 25, 24 के बाद क्या है आपका, दैट इज 27। 5 हो गया, 27 आर रिपीटिंग 2 टाइम्स, 5 तक रैंक हो गए। अब 6 और 7 दोनों को ऐड किया, कितना हुआ 6, 7, 6 + 7 इज 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज योर 6.5। तो 6 पॉइंट वहां, 6 पॉइंट वहां, 6 और 7 दोनों चला गया। फिर क्या आएगा आपका 8। 8 इज व्हाट योर 29, देन 9, और फिर आपका 10। अब आपके पास क्या हो गया, दोनों रैंक्स आ गए, ठीक है, हमने प्रीवियसली उसका रैंक पे लिख लिया था। अब आप क्या करो, R1 - R2 विच इज योर D। ठीक है, आप R2 - R1 भी कर सकते हो, R1 - R2 भी कर सकते हो। सिंपल क्यों, क्योंकि क्या होने वाला है ना आपका, दोनों केसेस में डी का स्क्वायर ही करना, तो नेगेटिव मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। फिर आप फॉर्मूला लगाओ, एडजस्टमेंट लगा के देती हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। 1 - 6 इंटू, यहाँ से आपका डी आएगा R1 - R2, और फिर का क्या करो, उसका स्क्वायर कर दो, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर -1। एन कितना है आपका दोनों में 10, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर -1 इनटू, अब आप लगाओगे एडजस्टमेंट। स्टैटिस्टिक्स में आपका एक नंबर रिपीट हो रहा था, और कोस्टिंग में भी एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो यानी कितनी बार एडजस्टमेंट लगेगा, 2 बार। स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर रिपीट हो रहा था वो क्या था आपका 2, ठीक है, और कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स। यहाँ पे तो क्यूब ही आएगा, m³ - 1, 2³ - 1, और फिर प्लस आपका दूसरा एडजस्टमेंट लग जाएगा, वो भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका, 2 बार। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि इसके बाद दो ही नंबर आपके रिपीट हो रहे थे, तो जितनी बार नंबर रिपीट होंगे उतना एडजस्टमेंट, और m का वैल्यू क्या होगा, कि वो नंबर कितनी बार जो है आपका रिपीट हो रहा है, दैट्स इट। आप इसको कैलकुलेट कर दो, यू विल गेट योर आंसर फॉर द रैंक कोरिलेशन। वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डू, इससे ज्यादा इजी आपको कोरिलेशन में क्वेश्चन नहीं आने वाला है जहां पे आपके स्कोर होंगे, तो इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको नेक्स्ट, ये देखो। ये ऑलरेडी कर लिया। इन अ फर्म मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है। मीन दैट मीन्स यहाँ पे आपको मीन दिया है कितना 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अदर, किसी और का आपको मीन दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एडवर्टीजमेंट कैलकुलेट, ठीक है, तो यहां से आप पहले इंफॉर्मेशन लिख लो। You have given what, mean and standard deviation of the advertisement expenditure। तो let's say advertisement expenditure क्या है आपका, x वेरिएबल। सो mean that means x बार कितना है 30, और उसका standard deviation of x is given to you is 30, right? Then you have mean and standard deviation of y, that is mean of the y is 90 and the standard deviation is given to you is 12। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई ना। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या गिवन है आपको, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर is 0.8 is given to you। That means R given है आपको, दैट इज 0.8। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स निकालनी है, दैट इज x ऑन y और y ऑन x। कोई भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, उसके ऊपर का कॉफिशिएंट। लेट्स से पहला इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका coefficient, that is bxy,
क्या फॉर्मूला होगा आपका? जो भी कोरिलेशन दी, हमने टाइम सीरीज में भी क्वेश्चन किया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या कर देंगे ना वाई। दैट मीन्स जिसके ऊपर निकालना है वो उसका नीचे हो जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर में। एक्स और वाई निकालना है तो वाई क्या जाएगा ना आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, और एक्स क्या होगा न्यूमरेटर में रहेगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर का वैल्यू कितना है आपका 0.8, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 30, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है आपका 30/12। सो दैट मीन्स सिंपल आपके पास वैल्यू आ गया। इज इट 30 और 3? लेट मी चेक द वैल्यू। इट्स 3, सॉरी 3, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, the mean is 30, this is 3 only. ठीक है, दिस इज 3। नाउ वी विल वैल्यूएट, दिस विल बी 0.2। ये आपका क्या हो गया? रिग्रेशन कॉफिशिएंट। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं एक्स ऑन वाई, तो क्या होना चाहिए? एक्स माइनस एक्स बार विच इज 30, रिग्रेशन कॉफिशिएंट एक्स ऑन वाई बिकॉज x का निकाल रहे हैं, देन y माइनस y बार विच इज 90। सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर रिग्रेशन इक्वेशन दैट इज x ऑन y। तो क्या होना चाहिए? x इक्वल्स टू 0.2y माइनस 90 प्लस 30। x equals to 0.2y minus 60. Is it that x bar is 30? Yes, this is 0.29 into this will be 1.8. Sorry, calculation mistake हो गया, तो 1.8. This regression equation will be 0.2y प्लस क्या हो जाएगा आपका 12। तो ये आ गया। सिमिलर वे में आप क्या कैलकुलेट करोगे ना, आपका सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करोगे, दैट इज y ऑन x। y ऑन x के लिए क्या होगा? by(x) कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन x, फिर इक्वेशन करोगे y माइनस y बार, आपका रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, देन x माइनस x बार। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला। यहां से यू विल गेट द रिग्रेशन इक्वेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन लाइन आ गया, दोनों आ गई आपके पास रिग्रेशन लाइन फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या पूछा गया? एस्टिमेट द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अटेन अ सेल्स टारगेट ऑफ 150 लाख। आप ये बताओ कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट को क्या माना था आपने? x, और सेल्स टारगेट क्या है? 150। दैट मीन्स यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका? सेल्स। दैट मीन्स आप किस पे निकालोगे? y ऑन x वाला इक्वेशन यहां पे यूज करोगे। नाउ थर्ड पार्ट क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट इन द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। स्टैंडर्ड एरर का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आपका स्टैंडर्ड एरर है तो किसी भी तरीके का ना यहाँ पे के पास क्या है ना कि y ऑन x, अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो सिंपल y ऑन x इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू कर दो, बिकॉज किसी भी तरह का आपके पास यहाँ पे n का इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अगर x ऑन y होता तो क्या करते? इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कर देते, तो ये आपके 9 मार्क्स हो गए। देखो ये जो छोटे क्वेश्चन है ना, इनका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कहां से आने वाले हैं। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन हो गए। डन। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? ये हो गया। ओके, यहाँ पे देखो इको और स्टार्ट्स के उन्होंने क्या दिया आपको? मार्क्स दिए, और आई थिंक रैंक कोरिलेशन ही निकालना है इसमें। ये आपका ये हो गया। 2 रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने हैं, ठीक है। आपको x और y दिया है, आपको क्या निकालने हैं? 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वेशंस निकालने। इक्वेशन वही निकालोगे, दैट इज y ऑन x, y माइनस y बार। इसके लिए क्या चाहिए? by(x) और x माइनस x बार। by(x) भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ xi माइनस x बार एंड y माइनस y बार डिवाइडेड बाय क्या होगा? ऑन x निकालना है तो x आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप x ऑन y दोनों निकालना। फिर क्या निकालना है आपको? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल दो, आपका आर पियर्सन्स वाला लगेगा। आपने ऑलरेडी टेबल में कैलकुलेशंस किया है। कैसे? ये वाला कैलकुलेशन आपने अभी अपना रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते टाइम किया, और डिनोमिनेटर में क्या ले लो? दोनों का स्क्वायर
जो आपने न्यूमरेटर में लिखा है और उनका सम करके क्या करो अंडर, ये आपका सेकंड का फॉर्मूला हो गया। दैट मीन्स कैलकुलेशन टेबल में सेम जा रहा है एंड इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है ना, आपका 14 मार्क्स में आ रहा है। 13 में क्या निकालना है, द मोस्ट लाइकली मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन इको इफ द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 60। अब आपने पीछे क्या लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैटिस्टिक्स को लिया है x और मार्क्स किसको लिया है y, यानी y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कि स्टैट्स में कितने मार्क्स आएंगे। अगर y ऑन x आपने निकाला है तो x की फॉर्म में जो भी आपके पास सपोज a प्लस बी एक्स आया, तो आप यहाँ पे क्या करो वैल्यू डाल के अपना इक्वेशन निकालो। और 14th में क्या कैलकुलेट करना है, फिर से आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालना है। दैट मीन्स y ऑन x निकालना है। सेकेंड पार्ट में आपने रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाला, साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो यू विल, इसमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो क्या है आपके पास n गिवन है ना। हाँ, तो इसमें n वाला फॉर्मूला लगाओ जो हमने किया था, अंडर रूट डिवाइडेड बाय n। n कितना है, आई थिंक 10 होगा, तो वो आप करोगे। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था करने के लिए थ्योरी का क्वेश्चन। देखो 18 मार्क्स का कितना अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने तैयारी की होगी तो कहीं नहीं जाने वाला आपका क्वेश्चन। ये हो गया। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस दिया है आपका एक्स और वाई पे, और ये आपने ऑलरेडी किया है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन है, टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स जो है आपको निकालने हैं, तो सिंपल कैसे निकालोगे, बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू ऑन एक्स निकालना है तो एक्स डिनोमिनेटर में, और रिवर्स हो जाएगा आपका फॉर्मूला एक्स ऑन वाई, दैट इज आर इंटू आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें स्पीयर्समैन रैंक को रिलेशन निकालना है। ठीक है, रैंक्स असाइन करो और फिर अपना स्पीयर्समैन 9 मार्क्स में कैलकुलेट कर दो। फिर बी पार्ट में क्या है, देखो ये भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वैल्यूज आर ऑल्सो सेम, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। इसमें क्या कैलकुलेट करोगे, आपके पास देखो इको और स्टार्स पे क्या दिया, आपको मार्क्स दिया है, दो रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने हैं, कोफिशिएंट ऑफ, सिमिलरली जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया तो सेम है ही आपका, कोरिलेशन और रिग्रेशन का क्या है ना, डिफरेंस निकालना है। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये प्रोग्राम के क्वेश्चन से, क्वेश्चन अभी तो जितने भी किए वो ऑनर्स के एग्जाम से आए थे, ये आपका प्रोग्राम से आया है। अ रिटेलर कंपनी वांट्स टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट का क्या इफेक्ट होगा मंथली सेल्स रेवेन्यू पे। तो एडवर्टीजमेंट हो गया आपका एक्स वैल्यू और सेल्स हो गया आपका वाई। टीम ने डेटा कलेक्ट किया है, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों निकाल के देना है। मेन क्यों कहता है, इसी शेड में देखो आपसे कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने को बोला है बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल। अभी फॉर्मूला कराया मैंने, जो इंपॉर्टेंट कराया था, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट। तो दैट मींस आपको यहाँ पे कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दोगे आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। ये एक ही क्वेश्चन में ये इसलिए कराता है ना, बिकॉज आप ये जो कैलकुलेशन करते हो एक्स बार तो आप निकालोगे ही, वाई बार भी निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, ये आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी टेबल में करना है। दैट द कैलकुलेशन इज रेपिटेटिवली यूज इन द फॉर्मूलाज, इसीलिए एक क्वेश्चन में इतना सब वो आपसे पूछ लेता है। क्लियर, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल रिप्लाई ऑन दैट कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। थर्ड में क्या पूछा है कि चेंज इन सेल्स क्या होगा अगर एडवर्टीजमेंट इतना, तो इक्वेशन निकाला है वहां पे वैल्यू डालो आंसर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मत छोड़ना, बच्चे क्या करते हैं ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देते हैं, लेकिन आप देखो हर साल स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। देन ये सेम क्वेश्चन है, in factory the correlation for a sample of a certain of two observations, ये correlation है 0.917, ये correlation हो गया आपका R, while the probable error PE, ये भी मैंने आपको स्मॉल में कराया था, क्या फॉर्मूला था probable error का, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 0.6745 इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। अब R की वैल्यू आपके पास है, प्रोबेबल एरर की वैल्यू है, फाइंड आउट द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देखो क्या निकालना है, अंडर रूट n निकाल देंगे।
and also find out the limit of correlation for another sample size same from the same population. आप बस n निकाल दो इसमें, बाकी आपसे लिमिट का फॉर्मूला ही आपके बुक में है, वहां से चेक कर सकते हो। आपको स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेट बताना है, फॉर्मूला लिख दो एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस। थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। यहाँ पे देखो प्रोडक्टिविटी क्लाइंट स्कोर्स दिए हैं, कैलकुलेट क्या करना है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, रैंक कोरिलेशन निकाल दो। फिर क्या डिटरमिन करना है, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन द कंसल्टेंटिव प्रोडक्टिविटी स्कोर एंड क्लाइंट, ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। सबसे पहले तो आप स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन निकालो कि कितना आ रहा है, दैट मीन्स ये निकालना है। फिर इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन कंसल्टेंट प्रोडक्टिविटी एंड द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन कोर्स, इन दोनों के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है, ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट, यानी आपको दूसरा कोरिलेशन भी निकालना पड़ेगा, कौन सा, पियर्समैन वाला। अगर जीरो आया वो कोरिलेशन, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। अगर कोई वैल्यूज आया तो दैट मीन्स डिपेंड करता है, 0.75 है तो दैट मीन्स मॉडरेट कोरिलेशन है, 90 से ऊपर आ रहा है तो हाई कोरिलेशन है, 1 आ गया तो दैट मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन, और पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स इन अ सेम डायरेक्शन, नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ द प्रोडक्टिविटी स्कोर ऑफ द कंसल्टेंट चेंज फ्रॉम 40 टू 45? ये आप चेक करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि क्या इफेक्ट आएगा। अब अगर मेरी मानो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है और 9 मार्क में करने का कोई यूज नहीं है। इसका जो और पार्ट होगा वो अटेम्प्ट कर लेना, बच जाओगे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, उतना मार्क्स नहीं है। ये देखो ई पार्ट, ये 3 मार्क्स में आया है। A company wants to analyze the relationship between the employee training X and employee productivity Y score. Following two regression equations summarize. तो ये दोनों regression equations दे दी हैं, एक X on Y और एक Y on X। निकालना क्या है, देखो 9 में, डिटरमिन द एवरेज एम्प्लॉय ट्रेनिंग आर एंड द एवरेज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी स्कोर, ये आपको निकालना है। अब ये पता कैसे निकलेगा, आपको इक्वेशंस दिया है। अब कैसे, ये अगर सपोज मैं मान लू दिस इक्वेशन इज y ऑन x, हमें नहीं पता है या नहीं है, और ये मान लो कि x ऑन y है, तो y ऑन x का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एंड x माइनस एक्स बार, ठीक है। और x ऑन y का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई एंड आपका y माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। यू हैव टू चेंज द इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। जैसे अगर आपको ये है y, इसमें अगर चेंज करना चाहते हो, दिस विल बी 304x, और ये क्या हो जाएगा 6y 350 प्लस 5 है। तो इससे लेंदी, अगर ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल गोना टेक इंडिविजुअली 15 मिनट्स। so ठीक है, ये करेंगे। इसमें देखो फिर से आपको रैंक कोरिलेशन निकालना है, ठीक है, और फिर बताना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बिटवीन द रिलेशंस। फिर ये आपको इक्वेशंस दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मीन। मीन वैसे ही जो भी क्वेश्चन छोड़ा ना, ये वैसे ही करने वाला है, ध्यान से करना है, इसमें आपको लेट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि जो इक्वेशंस आपने लेट करी है वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है, फिर से आपको दोबारा से लेट करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन है, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन, वैल्यूज दिया है, सिंपल क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर जो आपको इस तरीके से आता है। टाइप ऑफ कोरिलेशन आप कर सकते हो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। If you like this video and find the video to be valuable to you, kindly like, share and subscribe. और इस वीडियो में ऐसे कौन से क्वेश्चन है you would like to make me a different videos on that, kindly comment and like and subscribe the channel. Thank you so much.